नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं अपने गांव गंदेली में। और ये मेरा गांव है और इस गांव की ये पुरानी विरासत राजघराना यूं कहें तो। और हमारे गांव के राजा हुए थे राजा दौलत सिंह। दौलत सिंह का दौलत सिंह की छोटी आयु में देहांत हो गया था। और उनके बाद आज रानी शाह आज भी जिंदा है और उन्होंने उस शासन काल में और अपने टाइम में उस रियासत को संभाला। और क्या प्रॉब्लम रही, किस किस तरह उनका जीवन रहा, क्योंकि ये विरासतें आज ख़त्म हो रही है और रजवाड़ा है जो ख़त्म हो गया है लगभग, ये मान लें। तो उसका एक सबूत के तौर पे आज भी रानी शाह जिंदा है और रानी शाह से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और रानी शाह के 2 लड़कियां भी हैं और वो कहाँ उनकी शादी कर दी वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भी अपने रानी शाह से मिलेंगे तब क्लियर हो जाएगा। और एक अच्छी स्टोरी भी हम मान सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को पाला था जो एक पागल औरत गांव में आ गई थी और उसने यहाँ बच्चा डाल के चली गई थी। और उस समय रानी शाह के कोई बच्चा नहीं था, केवल 2 लड़कियां थी और रानी शाह ने उस बच्चे को पाला। और उनमें भी आगे एक नई ट्रेजेडी आई थी, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं फ़िलहाल इस गढ़ के आगे आया हूँ, मैं इससे स्टार्टिंग करेंगे अपने। तो रूबरू होते हैं अभी। और ये लगभग है जो बुर्ज बना हुआ था, पूरा किला था ये। और यहाँ बहुत बड़ी दीवारें हुआ करती थी और जो अब तो ये नई बना दी गई है। ये पहले कोणों के ऊपर और बीच बीच में लगभग यूँ मान ले कि 100 मीटर की दूरी के ऊपर और बड़े बुर्ज और मकान बने हुए थे। और यहाँ से राजा जी की गाड़ी निकलती थी और ये चारों तरफ गाड़ी से घूम के आते थे। तो इस तरह करके और इनके बराबर था ये दीवार थी। ये गढ़ बना हुआ है ना, ये दीवार ये इतनी ऊपर थी और यहाँ से पूरा यहाँ राजा जी की गाड़ी आती थी, यहाँ से निकलते हुए और निकल के। और उस रास्ते पे जब मैं बच्चा था तब भी मैंने वो रास्ता देखा था। और धीरे धीरे और इनमें आधे पक्के और आधी कच्ची छोटी ईंटें लगी हुई थी। और बरसात के समय धीरे धीरे करते ये सारा है जो जर्जर अवस्था में हो गया और ये टूट गया। लेकिन ये आज एक याददाश्त के तौर पे और इसका जो विकास किया गया थोड़ा बहुत है, तो ये अंदर से आपको दिखाते हैं। अभी ये केवल याद के तौर पे थोड़ी बहुत विरासत ये रही है, तो आपको मैं रूबरू यहाँ से बंद है, इसका दूसरा गेट उधर है। तो अपने इधर दूसरे गेट पे आते हैं। अब तो केवल यहाँ थोड़े फसलें वगैरह लगा दी गई है। और ये बाहर की दीवारें आप देख सकते हो, ये हमारी विरासत है। ये दीवार मैं आपको बता दूं, ये सारी नई बना दी गई है। पहले यहाँ एक बुर्ज के तौर पे, ये जो बाहर कोने पे देख रहे हैं आप, ये बुर्ज के तौर पे यहाँ बड़े बुर्ज हुआ करते थे। बड़ी इस इधर वाली दीवार के बराबर यहाँ तक इतनी ऊपर दीवार यहाँ थी और यहाँ गाड़ी आती थी राजा जी की जो इसके चारों तरफ घूमती थी इस तरह करके। और मैं ये तो बैक साइड में आपको इस किले के अंदर चलते हैं, थोड़ा अंदर से थोड़ा देखते हैं। ये सारा लगभग दोबारा बना दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह। और अब ये इसे यहाँ अंदर एक यूँ कह सकते हैं अपने, ये गणगौर के दिन यहाँ से गणगौर निकलती है। और राजपूती मान सम्मान या यूँ कहें कि एक राजपूती परंपरा कह सकते हैं गणगौर। यहाँ इस गांव में हमारे यहाँ गणगौर यहाँ इस गढ़ में से निकलती है और बाहर चौगान में जाते हैं। वहाँ कुछ गांव के युवा वहाँ गेम करते हैं, कुछ कुश्ती वगैरह इस तरह करके। ये रानी शाह जब आते हैं तो यहाँ थोड़ा रुकते हैं उन्होंने थोड़ा ठहरने के लिए और इसे याददाश्त के रूप में
और यहाँ ऊपर आके और ये थोड़ा घूमने के तौर पे कई बार आते हैं रानी साहब, और गणगौर के दिन भी पूरा गांव इकट्ठा होता है। और तब इस तरह करके ये यहाँ इस गढ़ के अंदर ये जो रोकेस टाइप है पुराने टाइम के, इनमें थोड़ा सा जीर्णोद्धार कर दिया गया अभी तो। अंदर अभी अपने पास चाबी नहीं है, वरना मैं आपको इसका अंदर का गेट भी दिखाता और कुछ सामान वगैरह ने। और यहाँ बाहर की बाउंड्री है वो सारी ये ख़त्म कर दी गई है, आप देख सकते हो। ये बाउंड्री पूरी की पूरी लास्ट तक है। ये यहाँ एक अच्छा यूँ कह सकते हैं, इसके बाहर की जो चार दीवारी थी वो बहुत बड़ी चार दीवारी थी। तो ठीक है दोस्तों, अपने मिलेंगे रानी साहब से मिलके, और मैं आगे नेक्स्ट वहाँ जाके और उनसे रूबरू होऊंगा। वो जो चीज़ें बताएंगे रानी साहब, और वो आपके सामने मैं रखूँगा इस तरह करके। और अपने आगे दोबारा उनके डाणे में, या यूँ कहें कि रानी साहब से मिलके, और मैं आपको जो उनका जो शासन काल था, उनके टाइम में किस तरह का सिस्टम था, एक रजवाड़ा पद्धति है जो ख़त्म हो रही है, आज हो रही है, क्या होगी, हो भी गई है, अभी तो प्रजातंत्र हो गया है। तो उस समय जो रियासतें होती थी, किस तरह की रियासतें थी, आज उसका हमारे पास एक सबूत के तौर पे रानी साहब खुद जिंदा है, और जिनकी बाल्यावस्था में शादी कर दी गई थी, और उस समय क्या क्या परेशानियां रही होगी रजवाड़ों में भी, तो इससे रिलेटेड अपने कुछ, और एक मैंने वो बताई थी, एक बहुत बड़ी उनके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो उन्होंने एक बालक को पाला और बड़ा होकर वो एक गांव के एक अच्छे पद पे भी रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस किले के उधर दूसरी तरफ जो दीवार बनी हुई है, ये छोटी दीवार, ये इतनी बड़ी दीवार थी कि यहाँ से इस किले तक, ऊपर तक सीधी डायरेक्ट किले के ऊपर गाड़ी आती थी यहाँ, और यहाँ से गाड़ी निकल के हर कोने में बुर्ज बना हुआ था, और उसके ऊपर वहाँ तोप वगैरह वो रखे हुए थे। यानी यूँ कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से ये करीब करीब, ये मान के चलो, ये जितना ये भी लमसम रहा होगा, नीचे से 20 और 20 40 50 एक फुट के करीब करीब ये किला ऊपर है। तो 50 फुट ऊंची ये दीवार भी इतनी बराबर थी, इसके बराबर थी। ये तो मैं जब बचपन में जब बच्चा था तब मैं यहाँ आता था, और इसके पूरी इस चार दीवारी के ऊपर, ये देख सकते हो दोस्तों, जब मैं बच्चा था तब इस चार दीवारी के ऊपर आता था, और मैंने ये चीज़ें मेरे आंखों से देखी है कि इस चार दीवारी बाहर जो है ना, चार दीवारी, इस चार दीवारी के ऊपर यहाँ बराबर किले पे बुर्ज बने हुए थे, और यहाँ राजा जी की गाड़ी निकलती थी, और उसे यहाँ से घूम के और वापस यहाँ तक आ जाती थी। इस तरह ये भ्रमण भी करते थे। और इसके अलावा अंदर मकान थे अंडरग्राउंड। यहाँ जो बैक साइड में देख रहे हो, ये जो मकान दिखाई दे रहा है, इसके थोड़ा सा इधर साइड में अंडरग्राउंड यहाँ कुछ मकान बने हुए थे पहले, जो आज भी मुझे याद है। इसके अलावा कोने में भी अंडरग्राउंड कुछ मकान थे, जो बुर्ज बना हुआ था, जो अंदर जो इनके जो कोना है, जैसे ये मान सकते हैं आप, इधर वाला जो इसके कोने में जो ये बनाया हुआ है, ये तो वैसे अभी है ना थोड़ा सा यूँ, ये देख सकते हो थोड़ा यहाँ वो कोने में ये जो बना हुआ है, यहाँ नीचे अंडरग्राउंड है ना वो मकान होते थे, और अंडरग्राउंड पेड़ियाँ लगी हुई थी। यहाँ से भी है ना, कोने से भी आप ऊपर से जा सकते थे, बाहर से कहीं एंट्री नहीं थी। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत है ना, जो यूँ मान सकते हैं दोस्तों कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ये मजबूत था। और 1% ही रिस्क नहीं था, अगर दुश्मन भी एंट्री कर सके, ऐसा कहीं कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन अब तो यहाँ ऐसे खेती के रूप में इसको, या फिर एक याददाश्त के रूप में भ्रमण के तौर पे रानी साहब कई बार आते हैं। और कल अपने, आज तो थोड़ा अंधेरा हो गया, कल अपने मिलते हैं, रानी साहब से रूबरू होते हैं, मैं करवाता हूँ। और उन्होंने जिस बच्चे को पाला था वो भी लगभग 70 साल के करीब हो चुके हैं, तो उनसे भी मिलेंगे, और उनसे मिलेंगे, आपको रूबरू करवाऊँगा। और उनके साथ एक ट्रेजेडी घटी थी, वो मैं पूरी की पूरी एक स्टोरी के रूप में आपको दोबारा। मेरे गंदेली गांव के जो मैंने पहले बताया था राजा दौलत सिंह, और आज यूं कहें कि उनके परिवार के जो राजा साहब नहीं रहे, लेकिन रानी साहब आज हमारे बीच में मौजूद है, आज भी जिंदा है। आज किताबों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि रणवासा
या फिर रजवाड़ा, रियासतें क्या होती है? बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ये क्या हुआ, पर्दा प्रथा। तो इसका एक हमारे पास प्रेजेंट में मौजूद में रानी शाह अभी तक जिंदा है। और कहते हैं गांव वाले कि उस समय भी बाल विवाह होते थे, किस तरह का सिस्टम था। आज मैं आज रानी शाह जो वहाँ गढ़ में, यानी रियासतें तो चली गई है, मैंने पहले जो आपको वीडियो दिखाया है उसमें और ये बताया था कि भी इस तरह है जो गढ़ हुआ करते थे, इस तरह बचाव होता था, तो इस तरह का सिस्टम था। और आज मैं रानी शाह के यहाँ पहुँच चुका हूँ और रानी शाह से अपने आपको रूबरू कराता हूँ कि आज भी वो, कल को अगर ये चले जाएंगे तो कैसे लोग होते थे, कैसे एक सोच सकते हैं, किताबों में चित्र देख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसका अपने एक आज तक वो रानी शाह जिंदा है और अपने और हमारे गांव गंदेली में सब मान सम्मान करते हैं और बड़े आदर के साथ, और वो समाज सेवा में बड़े तत्पर रहते हैं गांव की हर परेशानी में। और गांव के लोग बड़े इज्जत से, क्योंकि ज़्यादातर रानी शाह यहाँ से आते जाते रहते हैं। उनके केवल 2 लड़कियाँ थी और उनकी शादी हो चुकी है, और वहाँ जहाँ लड़कियों की शादी होती है क्योंकि और उनके वारिस में नहीं है तो वहाँ चले जाते हैं। और लेकिन गांव से बहुत ज़्यादा लगाव है, गांव के लोग मिलने आते हैं। और आज मैंने भी प्रयास करते करते और आज मैं रानी शाह के यहाँ जो खेत में ही मकान बनाया हुआ है, मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ। आप थोड़ा इधर देख सकते हो, ये यहाँ सामने ये दिखाई दे रहा है, ये जो खेती है ये रानी शाह की ज़मीन है यहाँ। तो मैं आपको रूबरू कराऊँगा और ये देख सकते हो यहाँ। तो अपने दोस्तों पहुंच चुके हैं रानी शाह के, हाँ। और राजा दौलत सिंह होते थे और राठौर साहब, वैसे वो पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था, और लेकिन मैं आपको अभी रूबरू करवा देता हूँ। ये दादी साहब बैठे हैं, हम दादी साहब कहते हैं क्योंकि राम राम दादी साहब। राम राम। हाँ, ये दादी साहब है और ये यहाँ हमारे गंदेली गांव के गढ़ में विराजमान थे। तो दादी साहब, मैंने सुना है कि आपकी बाल्य अवस्था में शादी हो गई थी। हाँ, मेरी 18 साल में हो गई। 18 साल में। तो उस समय आपने सिस्टम को आपने संभाला या राजा साहब संभालते थे? तो नहीं, बीटेम तो आप ही संभालते थे, मैं तो उनकी नीचे देख रेख में करती थी। तो क्या किस तरह का सिस्टम था? आपसे पहले आपके सास यानी दादी साहब वो भी होते थे, उनके नेतृत्व में चलता था या राजा साहब, मतलब सिस्टम क्या थी? माँ बेटा के दोनों के नेतृत्व में चलता था। अच्छा, पहली हमारे पास में 1000 से ऊपर बीघा जमीन थी, 65 मुरबे थे। 65 मरबा जमीन? 65 मुरबे थे। हाँ जी। और 71 में मेरी शादी हुई है, 72 में मालूम का नोटिस मिल गया कि भी ठीक है, बिरानी रखनी है बिगर पानी री तो आप 200 बीघा रख सकोगे, अगर पानी वाली रखोगे तो 65 बीघा रखोगे। अच्छा। उसके बाद में फिर हमने वो मुरबा के संभला दिया सरकार को, हमें उनका मुआवजा मिल गया। अच्छा, इस तरह करके मैनेजमेंट चलता था। तो दिनचर्या कैसी होती थी आपकी? जो दिनचर्या होती थी भी सुबह से शाम तक, किस तरह की? राजा साहब किस तरह, कितने बजे उठते, क्या करते, किस तरह का सिस्टम रहता था? वे सुबह जल्दी उठ जाते थे, बाहर घूमने चले जाते थे, सबसे आरामा सामा हो जाती थी, गांव के लोग भी आ जाते थे। अकेले जाते थे या पूरे वो कोई साथ में जाते थे? अच्छा, पूरे वो लोग कहाँ जाते, घुड़सवारी पे भी जाते थे, सब बात। जिस तरह सुना ये जो बताते हैं घोड़ों के साथ जाते थे, घोड़ों के साथ। तो आप भी कभी जाते थे सुबह सुबह उनके साथ में? मैं नहीं, हमारे पर्दा सिस्टम था। अच्छा, पर्दा पर था। तो पर्दा पर था का दादी जी रीजन क्या था, कारण क्या था ये पर्दा पर था का? ये मुगल हमारे ऊपर ना करने, लड़कियां अच्छी देखते थे तो हमला कर लेते। अच्छा, लूटपाट करते थे। हाँ, इसके लिए है हमारे रजवाड़े में जितनी भी बच्चियां थी, लेडी जो चाहे लड़की हो, उनके लिए पर्दा सिस्टम ही था, बाहर घूमने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, घर की रानियां भी बाहर नहीं जा सकती थी? तो पार्टी बच्चियां जाती थी। तो दादी जी पार्टी फंक्शन होते तो वो कैसे हैंडल करते आप? वो गढ़ में होते जब तो हमारे लिए है जेंट्स जाते थे, लेडीज नहीं जाती थी। नहीं, तो आपके प्रोग्राम होते उसमें? हमारा प्रोग्राम होता था, पर्दा सिस्टम था। अच्छा, पर्दा में आप जाते थे? हाँ,
पर्दा जो घर के अंदर ही, बाहर नहीं। और बाहर होता तो हमारे रथ की सवारी आती थी, अच्छा। उसमें बैठ करके हम लोग जाते थे वहाँ, बांध दिया टेंट। बराबर अच्छा, पालकी टाइप जाते थे, बराबर नौकर जाते थे। नौकर जाते थे, चारों में पर्दा सिस्टम था, उसके अंदर जाते थे, वो भी बाहर से देख नहीं सकते थे। अच्छा, और उस समय मैं आपसे ये सीधा क्वेश्चन करूंगा दादी जी कि उसमें अगर इस तरह का सिस्टम था तो आपको कोई घुटन महसूस होती थी या अच्छा लगता था? तो हमने बचपन से यही देखा था पर्दा सिस्टम, तो घुटन महसूस नहीं होती थी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा दादी जी, कई बार ये कहते हैं, कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि रजवाड़ा में है जो अन्याय होता था ये मनमर्जी करते थे। कई बार ये भी सुना है अपने राजपूताना जो, और अपने एक बहुत ही यूँ कह सकते हैं, आत्मा से कह सकते हैं कि हमारी शान है रजवाड़ा, जिन्होंने लोगों के लिए अच्छा भी काम किया है। तो क्या आपके सामने भी कोई ऐसा भी सिस्टम होता था? कभी राजा जी गुस्से में होकर किसी को प्रताड़ित करते, नहीं, सजा देते, ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये पहली सुनने में आ रही है कि भी पहला ऐसा था, मगर राजा ऐसे नहीं थे। मगर उनके जैसे आज भी अब है, उनकी अगर बात पे जैसे पिए नीचे रहते हैं, वो कोई हिकामदार होते थे, कोई उपकामदार होते थे, जैसे तहसीलदार होते थे, तो वो जैसे बात उनके आगे रखते थे, तो उस हिसाब से वो आगे करते थे। सीधा डिसीजन नहीं देते थे? सीधा डिसीजन नहीं देते। मैंने तो कई बार यहाँ तक सुना है दादी जी कि वो तो लगान लगाते थे, गरीब जनता रोती थी और वो लगान मन मर्जी। लेकिन कहीं न कहीं मैंने कई जगह ये बातें भी सुनी हैं कि नहीं, आप इसमें आप गलत सुन रहे हो, कि ये ज़्यादातर मुगलों का सिस्टम था। अपने राजस्थान में तो है जो वीरों की धरती कहा जाता है, वीरों की धरती। नहीं, ऐसे अगर किसी का लगान होता और वो भरने लायक नहीं होता तो उनको माफ कर भी देते थे, ऐसा भी था। अच्छा, इसमें कोई बुजुर्गों की भी राय होती थी? आपकी सास होती थी, उनकी माँ होती थी, वो पास में बैठ सकती थी? नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, औरतें कोई भी नहीं आ सकती? औरतें नहीं थी, केवल पुरुष थे? केवल पुरुष। तो इसमें बुजुर्गों का किस तरह मान सम्मान होता? अगर जैसे पिताजी दादाजी मान लो, ये आप अपनी थोड़ी सी पूरी पीढ़ी के बारे में बताना दादी जी कि कौन कितने समय रहा, किसने जब इतने समय तक उन्होंने राज किया, इसके बाद में ये आए, उसके बाद में। जैसे अब मेरे को जैसे लाल सिंह जी थे, लाल सिंह जी काफ़ी साल तक करा, फिर उसके बाद में अनूप सिंह जी आए, वो काफ़ी साल तक राज किया। यहाँ गंदेली में ही? नहीं, गंदेली पहले शुरू स्टार्टिंग में गंदेली था, फिर अच्छा। गंदेली से जसाना गढ़ बनाया। अच्छा, तो यहाँ गंदेली में कितना एरिया था अपने गंदेली में? टोटल जो एरिया था रियासत है? पूरी रियासत मतलब ये 27 गांव थे पहले। 27 है? 27 गांव के मालिक थे ये। अच्छा, 27 गांवों की अपने रियासत थी। हाँ। जिसमें आपके यूं कह सकते हैं परदादा, हाँ, परदादा लड़दादा सभी। हाँ, अच्छा, जैसे अनूप सिंह जी हो गया, हाँ, फिर लाल सिंह जी हो गया, मेघ सिंह जी हो गया, हाँ, जय सिंह जी हो गया, हाँ, फिर वीरेंद्र सिंह जी, दौलत सिंह जी, 2 भाई थे। अच्छा, ये दूसरे भाई क्या करते थे दौलत सिंह जी? दौलत सिंह जी को तो जैसे हमारे रजवाड़े में ये सिस्टम थी, जैसे टिकाई ठाकर, जैसे अब 27 गांव के मालिक तो थे जसाना। अच्छा, और उनकी रासत जसाना रहेगी ही। हमारा यहाँ दरबार बड़ा बीकानेर था, हम उनमें से निकले हुए हैं छोटे। अच्छा जी। तो उनमें से छोटे निकले हैं, तो हमें ऐसा दरबार का ऑर्डर था कि भी जो टिकाई ठाकर है, वीरेंद्र सिंह टिकाई थे, उनके पास में है पूरी ज़मीन, जैसे 1000 बीघा ज़मीन है, उसमें से हमें सिर्फ 100 बीघा ही मिलती थी। टिकाई का मतलब क्या होता था? जैसे 10%। अच्छा, 10% मतलब 100 रुपया मासों 10 रुपये हमें देते थे छोटे भाई को। अच्छा। अगर जो छोटा भाई 2 है, हाँ, तो 5-5 5-5। हाँ, अच्छा। हाँ, और जे 1 भाई है तो उनके पास में 10% रहेगा। तो यानी आपके जो जेठ जी थे वो थे यहाँ राजा के रूप में? वो जसाने के थे। हाँ, जसाना में। ये तो केवल संभालते थे यहाँ? हाँ, वो फिर जैसे अलग हुआ है ना, तो उन भाई को जैसे गांव दे दिया। अच्छा। जैसे आप छोटों को गंदेली गांव दे दिया। अच्छा। उनकी प्रॉपर्टी वहाँ थी, वो दे दी, और जैसे कैश था तो उसमें से कैश दे दिया। मतलब इस तरह करके मैंने 10% के हिसाब से। तो आपके हाथ में, और फिर अच्छा, राजा जी एक्सपायर हुए, या ये क्या ट्रेजेडी रही, ये किस प्रकार हुआ था? ये ने हार्ट अटैक हुआ।
और कितना टाइम हो गया था आपकी शादी को? 6 साल हुए 6 साल हो गया। तो ये कह सकते हैं कि आपका तो मतलब बचपन है जो थे। मेरा जीवन हाँ, संघर्ष में भी था। संघर्ष, बहुत भयंकर संघर्ष में रहा होगा। संघर्ष में। हाँ, मेरे भाइयों का पीछे बहुत सपोर्ट रहा। देवी सिंह भाटी मेरा रियल ताऊ जी का बेटा भाई है, तो उनसे करके मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट वीर का ज़्यादा रहा। वीर मेरा भी ठिकाने वाला है, वो 84 गांव के मालिक है। बहुत बहुत हाँ, बहुत बढ़िया बात। तो आप फिर ये सत्र कौन सा रहा होगा जिसमें ये एक्सपायर हुए राजा साहब? ये 78 में। अच्छा, 78 में एक्सपायर हो गया। उसके बाद में फिर आपके हाथ में आपने संभाला? उसके बाद में मेरे सास थोड़ा बहुत संभालते थे, मेरे साथ में मेरे को ट्रेनिंग देते थे कि मैं कितना दिन के बाद में आपको हैंडल करना है। उसके बाद में मैं इनके साथ में आती जाती थी। फिर बच्चे पढ़ते थे, जब मैं नहीं आती थी, बेराराम मेरे कामदार थे, उनको मैंने मुख्तियारनामा दे रखा था, वो मेरा काम संभालते थे। अच्छा, मतलब जिनको आपने पाला है। हाँ हाँ दोस्तों, मैं बीच में आपको एक बताऊंगा कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, और जो कामदार बता रहे हैं भेरा राम जी, इनके संघर्ष की भी कहानी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको यहाँ एक बार पोस्टपोन करते हैं। ये दूसरे वीडियो में मैं रखूँगा उनसे रूबरू करवा के, और ये क्या ट्रेजेडी रही है, इस पे रानी शाह का बहुत बड़ा उपकार रहा है जो मैं बताऊंगा। लेकिन इसी बीच में अपने, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ दादी शाह से, तो अपने थोड़े कुछ बात और रखते हैं एक बार। तो आपने कितने टाइम तक अपना राज्य संभाला? मैंने 6 साल तक। 6 साल तक? 6 साल के बाद में उनका ठग साहब का देहांत हो गया, और उसके बाद फिर मेरे हाथ में ही था। नहीं, 6 साल तक तो राजा जी के साथ थे। हाँ, और उनके बाद में फिर आपने अकेले कितने टाइम तक दादी जी का सहयोग लेकर आपने? मैं दादी जी ज़्यादा को नहीं रखे, मेरे को 3-4 साल तक हर बात समझाई। उसके बाद में बोला अब तुम संभाल लोगी, जाने नहीं। कितने टाइम तक रहा? मैं कितने टाइम तक, 10 वर्ष, 15 वर्ष, कितने वर्ष तक? 6 साल। 6 साल आपने संभाला? हाँ, दादी जी के साथ में। अच्छा, दादी जी के साथ में। हाँ। नहीं तो फिर अकेले? फिर अब अकेली संभालती। अभी नहीं, मेरे कहने का मतलब जब अपने इनके हैंड ओवर किया था इन रियासतों को तो मैं कहूँ 72 में हमने कर दी। अच्छा, 72 में हमने सरकार को हैंडल कर दी। अच्छा, 72 में ही दे दिया था? 72 में दे दिया। अच्छा, तो तकलीफ तो बहुत हुई होगी? बहुत होगी, बहुत कठिन देखा है, परेशानी भी आई है, बहुत ज्यादा परेशानी। चलो, बहुत संघर्ष में रहा। लेकिन कहीं न कहीं ये तो अपने फिर मान सकते हैं कि मतलब अगर एक वीटो पावर अगर एक व्यक्ति के पास आती है, लोग कहते हैं, तो उनके वो एक अन्याय करते हैं, तो आपकी नज़र में अन्याय नहीं हो सकता, ऐसा मानते हो दादी जी? मैं नहीं मानती। अगर करूर हो राजा तो? करूर हो राजा तो उनको रानी को थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ता है। वो लास्ट में राजपूत का हार्ड है, वो भी किस तरीके से उनको बात तलाब करके लाइन पे लाती है। अच्छा, हाँ, रानी साकिब से, हाँ, राजा वो जी के पर्दे के पीछे उसको समझाती है। हाँ ठीक है दादी साहब, ये बात सही है। हाँ। कि हाँ आप गलत हो, हाँ भाई मेरी नज़र में आप गलत हो, आपको समझना चाहिए। हाँ, इस टाइम में ये आपकी परिवार है, जनता है, आपका परिवार है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मतलब आपके परिवार में, अच्छा, आपके जो आप बता रहे हो कि जैसे अब गंदेली गांव है, हाँ, तो हमने तो पांव धरा है, तो हमने तो यही सोचा है कि गंदेली गांव हमारा परिवार है। हाँ सही बात है। ठीक है, तो इसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे पास में अगर एक रोटी है तो हाँ। आधी मेरे परिवार बांट के खाएगा, ये हमारा शुरू से ही विचार रहा है। नहीं, ये तो सुना है दादी जी मैंने, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये मैंने कुछ बातें सुनी थी, रानी साहब बहुत अच्छे हैं,
और तभी गांव वाले इतनी इज्जत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर प्रोग्राम में रानी साहब पहुँचे। तो ये तो आपको रानी साहब से के नाम से जानते हैं, तो हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, तो मैं तो तभी तो आपको दादी साहब कह रहा हूँ। हाँ। मैं आपको इनको कहती हूँ, मेरे को तो माता जी कह दिया करो, मेरे को ये रानी साहब वाला टप्पा मत करा करो, ज्यादा आज माता साहब कह दिया करो। हाँ, अब ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, मगर अब गाँव मानते हैं तो क्या करूँ। नहीं, पहचान आपकी है ना रानी साहब के नाम से। हाँ, पहचान आपकी है ना। अब कुछ नहीं जानते, वो मकान के रानी साहब का मकान है ना। हाँ, रानी साहब का वो चक्कर है ना, वो इस तरह करके मतलब। हाँ, वो भतीजा आया था ये। हाँ हाँ हाँ, भतीजी। हाँ, तो वो बस में बस आला से बोला कि ठीक है मेरे को रानी सर कोठी उतार देना। हाँ, तो वो किराया नहीं लगते, रानी सर क्या लगो कि मैं भतीजा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है कि ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई अगर आप में बुद्धि है तो आप परिवार आपके साथ में 24 घंटा खड़ो रहेगा। सही है। ये तो जनता ने, अगर अपन जनता ने है अपनो परिवार समझांगा तो अपने आस्ते है। मैं मेरे बच्चों से यही कहूँ कि ठीक है, अब धारे अब वो विकास गयो हो तो वन पतो लाग्यो तो मैं बठे मिलन आस्ते गया, तो बठे दुर्लभ जी हॉस्पिटल में ठग साहब काफ़ी साल तक वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल में रहे हैं, तो एक परिवार तरह हो गया। अच्छा। तो वह एक लेडीज थी, वह बहुत परेशान थी, तो वो ठग साहब के राखी बांधी थी। अच्छा। तो अब बार वो विकास को मिल गई थी, वो विकास माचरा है। हाँ 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 हाँ, अब नहीं पंडित, सॉरी, हाँ, पांड्य विकास। अच्छा, पांड्या। हाँ, हाँ, मैनेजर। तो उनके भाई के वही दुर्लभ जी हॉस्पिटल पहुंच गया, तो उनकी रिपोर्ट देखी, बोले अभी हनुमानगढ़ के कहा कि हनुमानगढ़ में कैसे, कि हनुमानगढ़ के मेरे, आप कैसे जानते हो हनुमानगढ़ को, कि नहीं हनुमानगढ़ के पास में गंदेली गांव है, वहाँ मेरे भाभी साहब रहते हैं। बोले भाभी साहब के हाँ, गंदेली गांव, तो मैं ही गंदेली का ही हूँ। तो क्या गंदेली के आप हो? क्या हाँ। तो क्या आप रानी साहब को जानते हो? कि अरे रानी साहब के तो काली बच्चा मेरे पास में आर, मैं तो बाने आप बहन मानते हैं। मेरे को बोली, मैं बोली मेरे को वो एक बहन को नहीं, मैं बहन ने हमेशा ही कहूँ हूँ बच्चा ने कहते कभी यहाँ भाई रास्ते अफसोस मत करिया करो, थारे एक भाई को नहीं, गंदेली गांव में बड़े हैं जिनके काका बाबा हैं, छोटे हैं आपने भाई भतीजा हैं। मैं शिक्षा इसी तरीके से होते हो हमारे बच्चा में। अच्छा, और बच्चों में दो, बड़ी के दो लड़कियां हैं, छोटी एक लड़का और एक लड़की है। क्या करते हैं अभी वो और कहाँ उनकी शादी हुई है? ये है जोधपुर के पास में है बारू गांव। अच्छा, बारू गांव है। दोनों एक ही जगह है क्या? बच्चे हाँ एक ही घर में नहीं है, दोनों मैनेजर है, नहीं सॉरी ये कंप्यूटर इंजीनियर है, और बड़े वाले हैं अभी गुड़गांव पोस्टिंग है, और छोटा नखानी बैंक में है, वो छोड़ दी, और बैंकर महीने पूरा राजस्थान बार पास में है। अच्छा, सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ, और छोटे दोनों बच्चियां हैं जिनकी आपकी बच्चियां रास्ते ये स्टेप बाई स्टेप स्कूल है जयपुर में मान्य हुआ, बीर महीने आपकी बच्चा ने सागे ले जाओ सागे ले आवे है, वही भी दोनों सर्विस करे। तो आप तो वैसे ही है ना, जो ये आप मतलब इस तरह इस गांव से थोड़ा बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, तो आप इससे और गांव के लोगों से तो आप संभालने आते हो, मिलने आते हो, ये यही इच्छा रहती है आपकी? मेरी यही इच्छा रहती है, मेरे बच्चा से मैंने यही कह रखा है कि भाई जहाँ तक हो तो बाप का नाम मत खराब करना, और गांव की ज़मीन मत बेचना। गांव में इसी तरीके आपको अगर आप में लायकी होगी तो आपको आदर्श मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। हाँ, सही है जी। नहीं, वो तो ऐसा है ना, आप आते हो तब उनको साथ में लेके आया करो थोड़ा बहुत। आती है, हाँ आती है। हाँ हाँ, तो वो अब आपका मान सम्मान है। इसी प्रकार अब आप अगर कोई प्रोग्राम होते आप जाते हो, गांव के लोग आते हैं और जिस इज्जत से आपको बोलते हैं। हाँ, तो देखो मेरे तो पहले ये हा कि पर्दा सिस्टम ही, जब मैं तो कहीं बाहर मेरे को सासू सास ने भेजा नहीं, तो मैं बाहर किसी के घर नहीं जाती हूँ। बहुत ना खाने यहाँ सागा ने भी बहुत कहो, माचरा ने भी बहुत कहो हो,
मगर मैं कभी गई नहीं। अब बच्चा ने मैंने छूट दे दी, बच्चा सब जगह जाती है लाइट कर। तो बहुत बढ़िया लगा। और दोस्तों इसके अलावा मैं समझता हूँ एक दो और अपने क्वेश्चन और रख सकते हैं। एक बार मैं दादी साहब से थोड़ा सा दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, क्योंकि अभी लाइट नहीं है। मैं लाइट ऑन करके और फिर उसके बाद में दोबारा देखेंगे, तो दूसरे वीडियो में मिलूँगा मैं।